कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बेशुमार पैसा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि अब तक साहू के ठिकानों से 353 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। टकसाल में काम करने वाले कर्मचारी के अलावा किसी ने भी इतने नोट एक साथ नहीं देखे होंगे। इतनी भारी नकदी बरामद होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी साहू से पल्ला झाड़ लिया है। साल 2009 में धन के प्रभाव से ही पहली बार साहू को राज्यसभा में बैठने का मौका मिला। ये सिलसिला आगे भी कायम रहा। धीरज साहू ने इसके बाद 2010 और 2018 में भी राज्यसभा चुनाव में बाजी मारी। अब नोटों के बोझ तले उनका राजनीतिक करियर दबता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस आलाकमान ने पल्ला झाड़ते हुए बरामद पैसे को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है। हालांकि चौतरफा मुश्किलों में घिरे धीरज प्रसाद साहू चुप्पी साधे हुए हैं। 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाने की प्रक्रिया में धीरज साहू ने जो हल्फनामा दायर किया था, इसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख रुपए बताई थी। उन्होंने 2 करोड़ 4 लाख रुपए की चल संपत्ति होने का भी दावा किया था। अब यही हल्फनामा धीरज साहू के गले की फांस बन गया है। धीरज साहू का परिवार झारखंड का एक बड़ा कारोबारी घराना है। देशी शराब के कारोबार से लेकर होटल व्यवसाय और कई बड़ी कंपनियों की एजेंसियां इनके पास हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी साहू परिवार का भारी निवेश रहा है। इसके अलावा बॉटलिंग प्लॉट, अस्पताल समेत कई FMGC कंपनियों की एजेंसी इस परिवार के पास हैं। ओडिशा के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और इससे जुड़ी कई कंपनियों का मालिकाना हक साहू परिवार के पास है। बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इसी परिवार की मलकियत है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के पास जब रेड हुई तो उनके आवास और उनके कार्यालय से खरबों रुपए की बरामदगी हुई। कोई 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, खरबों रुपए कैश रिकवर हुआ है। और जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक ये गिनती जारी है। मुझे लगता है जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने देश को लूट कर खोखला बनाया है, इसका ये बहुत ही छोटा उदाहरण है। आप सोचें, जब कांग्रेस के एक सांसद के पास, उनकी कंपनियों के पास खरबों रुपए का कैश बरामद हुआ है, अनअकाउंटेड, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस के बाकी नेताओं ने देश को 50 वर्षों में किस कदर लूटा होगा। हमारी मांग है कि धीरज साहू से जुड़ा मामला बहुत संगीन है। वो झारखंड से सांसद हैं और उनकी कंपनियों पर यह रेड हुआ है, तो इस मामले में अब ED और CBI को भी सामने आना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि ये खरबों रुपयों का स्रोत का क्या था। और ये तो सिर्फ कैश की बारी है, बताया जाता है कई खरब की इनकी अवैध संपत्ति भी है। तो इनके साथ कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पे अभी भी चुप है। जाहिर है हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन धीरज साहू प्रकरण ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार जो है वो पर्यायवाची कारोबार से ही धीरज साहू ने अकुत संपत्ति जमा की है, लेकिन साहू ने कमाई के मुताबिक सरकार को इनकम टैक्स नहीं चुकाया है। आज इसी गलती की सजा धीरज साहू को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।